किर्गिस्तान के सदर 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़िज़ मेहमान को तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने फूल पेश किए। वज़रा और कारोबारी वफ्द भी किर्गिस्तान के सदर के हमरा मोअज़्ज़िज़ मेहमान को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इशाइया देंगे। मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात, खित्ते की सूरत हाल और तिजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। किर्गिस्तान के सदर पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी करेंगे। कमांडर रॉयल सऊदी फोर्सेस की GHQ आमद, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू, पाक सऊदी दिफाई ताउन बढ़ाने के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल, देरीना और बरादराना अस्करी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। सऊदी कमांडर ने पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान के इलाकाई अमन इस्तेहकाम में मुस्बत किरदार की तारीफ। PIA की निजकारी के लिए बिडिंग 23 दिसंबर को होगी। मीडिया पर बरह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान, कौमी एयरलाइन की खरीदारी में दिलचस्पी रखने वाली शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, उम्मीद है जिम्मेदारी संभालने वाला PIA के तशख़्ख़ुस की बहाली और तरक्की पर भरपूर तवानाइयाँ मरकूज करेगा। तिजारती शोबे से मुतल्लिक जायजा इजलास में कहा, मुल्क की सनती पैदावार और तिजारत में इजाफे के लिए मसाइल की निशानदही नागुज़ीर है। दिहाइयों से एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड रिसर्च और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। तिजारती मसनूआत की बॉर्डर पर कस्टम ड्यूटी वसूली की कड़ी निगरानी की जाए। इस्लामाबाद चाहती है कि जो आपका एजुकेशन का इदारा है, पॉपुलेशन कंट्रोल का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो खुद संभालना चाहते हैं। ये गलत तरीक़ेकार होगा। ये हम सब के हकूक़ हैं और हम सब मिलके अपने हकूक़ दिफा भी करेंगे। 11वीं तरमीम के बाद सिंध के इदारे बेहतर हुए। इस्लामाबाद सूबों से तालीम और पॉपुलेशन कंट्रोल का इख्तियार वापस लेना चाहता है। किसी से इख्तियार वापस लेते हैं तो इसके असरात होंगे। 18वीं तरमीम ही सेहत का शोबा चलाने के लिए बेहतरीन है। अपने हकूक़ का दिफा करेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कराची में SIUT के नए यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। 5 स्टार होटल अस्पताल में तब्दील। बिलावल भुट्टो का SIUT का दायरा पंजाब के कई शहरों तक फैलाने का ऐलान। कहा, आजकल सूबों के हकूक़ और वसाइल पर काफ़ी बहस चल रही है। इसका सबसे बेहतरीन जवाब सिंध का हेल्थ सिस्टम है। 18वीं तरमीम के बाद NICVD की हालत देखें, फ़र्क नजर आ जाएगा। कराची में हंसता बसता घर कैसे उजड़ा, CCTV फुटेज ने पर्दा चाक कर दिया। स्टोर से चंद कदम के फासले पर ही खुला मैन होल था। बच्चा चलता हुआ आया और गिर गया। कोई हिफाजती इंतजामात नहीं थे। मैन होल पर ढक्कन क्यों नहीं था? नई CCTV में सच सामने आ गया। 11 रोज कबल डंपर मैन होल के ऊपर से गुजरा, ढक्कन अंदर गिर गया। कई रोज गुजरने के बावजूद किसी ने दोबारा ढक्कन नहीं लगाया। वाक़े को 3 रोज गुजर गए मगर तहकीकात शुरू हुई ना जिम्मेदारों का तयन। कोई इदारा जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। KMC ने भी मलबा BRT पर डाल दिया। तहकीकाती रिपोर्ट महकमा बल्दियात को इरसाल। लिखा, हादसे की वजह BRT तामीरात थी। मंसूबे की खुदाई ने निकासी के निज़ाम को नुकसान पहुंचाया। आरजी 2 फीट के कवर लगाकर मैन होल को बंद करने की कोशिश की गई। एक जगह मैन होल खुला रहने से सानहा हुआ। BRT हुकाम ने काम शुरू करने से पहले KMC को आगाह नहीं किया। मुलाकातें सियासी पैगाम रसाई के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। अब बानी की फैमिली भी नहीं मिल सकेगी। वकीला ने कोई सियासी पैगाम दिया तो उनकी मुलाकात भी बंद कर दी जाएगी। फैसल बॉर्डर का पैगाम, कहा, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क को अदम इस्तेहकाम करने की साजिश को सख्ती से रोका जाएगा। अब केसेस और दीगर मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। KP में छुपे 9 मई के दहशतगर्द खैर मनाए। वज़ीर आला ने कोई हरकत की तो बाकी ईमानदार सियासत को गवर्नरात से खत्म कर दिया जाएगा। प्यार के बदले प्यार, बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी से दिया जाएगा। हम सबसे पहले पाकिस्तानी है, हमसे कोई बेहतर पाकिस्तानी नहीं है। पाकिस्तान हमारी जान है। अगर किसी की गलतफहमी है कि हम कोई किसी इदारे के खिलाफ है, पाक फौज हमारी फौज है।
ये गलत फहमी है कि हम इदारों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान हमारी जान और पहचान है, फौज भी हमारी है। असद कैसर की वजाहत। कहा, भारत अफगानी को इस्तेमाल करता है तो हमारे अंदर रोकने की सलाहियत होनी चाहिए। अब हालात वैसे नहीं, हमसायों से बेहतर ताल्लुकात बनाने चाहिए। बेरोजगारी होगी तो लोग मायूस होकर इंतहा पसंदी की तरफ जाएंगे। बदकिस्मती से कुछ लोगों का काम सियासत नहीं मगर फिर भी मुदाखलत कर रहे हैं। अफसरान के मामलात में सियासी मुदाखलत नहीं होगी मगर नताइज देना होंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत। कहा, बंद कमरों के फैसले अब मजीद कबूल नहीं। सूबे में हर हाल में अमन बहाल करेंगे। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जदीद असलहा और एंटी ड्रोन सिस्टम फराहम किया जा रहा है। वसाइल की कमी को सिक्योरिटी के रास्ते में रुकावट नहीं बनने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा को पीटीआई से बचाना कौमी जिम्मेदारी। वज़ीर आला की कुर्सी को मजाक बना दिया गया, रोज तमाशा लगाया जाता है। सूबे की आवाम को खतरे में डाला हुआ है। जो भी अपनी हदूद से बाहर जाएगा तो उसका एहतसाब होगा। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1.5 साल में जो काम मरियम नवाज ने किए उसकी मिसाल नहीं मिलती। सुथरा पंजाब जैसा मंसूबा कम अरसे में शुरू और मुकम्मल होना मौजे से कम नहीं। अगर बसंत की मुकम्मल बहाली चाहिए तो शहरियों को जिम्मेदारी निभाना होगी। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हड़ताल की कॉल न दे। 1.5 साल बहुत सी हड़तालें देख ली। मनशियात फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन मरियम नवाज का एहसान है। मोटर बाइक पर 2 शीशे अब लाजमी होंगे। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। वफाक की संजीदा हिकमत अमली के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सुस्त रवि। 43 डी नोटिफाइड कैंपों में से सिर्फ 2 क्लियर। 41 अफगान महाजरीन कैंप बदस्तूर फहाल। पंजाब ने मियां वाली के वाहिद अफगान कैंप को मुकम्मल तौर पर खाली करा लिया। बलोचिस्तान से अफगान शहरियों की वापसी जारी। May 2025, the 2 nuclear capable countries involved conflagration that would have gone into uncontrollable escalation. Political disputes like Jammu and Kashmir continue to threaten the peace and stability in the region. जनूबी एशिया का सिक्योरिटी मंजरनामा पेचीदा। गुर्बत, नाखवानदगी, नागहानी आफात समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश। खित्ते की ममालिक को मसाइल के हल के बारे में संजीदगी से सोचना होगा। दोबारा मुज़ाकरात के माहौल को बेहतर बनाना होगा। सिक्योरिटी और तरक्की के फुकदान से निपटने के लिए साजगार माहौल तैयार करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। दुनिया में नए तनाज़ात आलमी अमन के लिए खतरा करार। तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। कहा, अपनी तरक्की की ज़रूरियात को किसी के हाथ यरगमाल नहीं बनने देना। अमन को इज्जत और एहतराम से नाफिज करना होगा। मसला कश्मीर के हल न होने तक खित्ते के अमन को खतरा लाहक रहेगा। पंजाब हुकूमत का बसंत फरवरी में मनाने का फैसला। सिफारिशात तैयार। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद हतमी तारीख का ऐलान किया जाएगा। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंग नहीं उड़ा सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर इस्तेमाल करने की इजाजत होगी। हर दुकानदार को QR कोड से मुंसलिक किया जाएगा। पतंग पर भी QR कोड होगा। डोर बनाने वालों की भी रजिस्ट्रेशन होगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। पंजाब में मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग। मजीद 20 मारे गए। फैसलाबाद में CCD के साथ मुबैना मुकाबलों में 4 मनशियात फरोश हलाक। साहिवाल और ओकाड़ा में CCD के मुबैना मुकाबले 3-3 मनशियात फरोश हलाक। मुल्तान में 2 मनशियात फरोश मारे गए। 4 गिरफ्तार। गुजरावाला, जहलुम, कमालिया, लोधरा, खानेवाल, हासिलपुर, गोजरा और अलीपुर में 1-1 मनशियात फरोश हलाक। फैसलाबाद में रिश्वत लेकर मनशियात फरोशों को छोड़ने के इल्जाम में इंचार्ज चौकी समेत 3 एहलकार मुअत्तल। मोबाइल पर हमले के बाद डेरा इस्माइल खान में पुलिस का एक्शन। 2 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। बड़े पैमाने पर सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन जारी। पुलिस गाड़ी के करीब धमाके में ASI समेत 3 एहलकार शहीद हुए थे। लाहौर में ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन। 24 घंटे में मजीद 741 मुकदमात दर्ज। 5414 अफराद के चालान। ट्रैफिक जुर्मानों में इजाफे के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का पहिया जाम करने का ऐलान।
25 निकाती एजेंडा हुकूमत के सामने रख दिया। मुतालबात पूरे न होने पर 8 दिसंबर से पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट बंद करने की धमकी। वज़ीर आला पंजाब ने एजाजिया कार्ड बराए इमाम मस्जिद साहिब की मंजूरी दे दी। फरवरी की डेडलाइन मुकर्रर। मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी और तहसील मैनेजमेंट कमेटियां भी कायम। मरीम नवाज का हसास एरिया में मुसलसल कामिंग ऑपरेशन जारी रखने और गैर कानूनी मुक़ीम अफगानों के खिलाफ ऑपरेशन मुसलसल जारी रखने का हुक्म। सेफ सिटी कैमरों और सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। पाक फौज की एलीट सर्च एंड रेस्क्यू टीम श्रीलंका पहुंच गई। इमदादी सरगर्मी में हिस्सा लेगी। पाक बहरिया और एविएशन की टीमें पहले ही श्रीलंका में मौजूद। रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। डीएमए ने 200 टन इमदादी सामान कंटेनर शिप के जरिए श्रीलंका भेजा। मजीद इमदादी सामान भी रवानगी के लिए तैयार। एनडीएमए सैलाब मुतासिर की मदद के लिए फोल्डिंग ब्रिज समेत जरूरी आलात फराहम करेगा। बहरीन में जीसीसी समिट का आगाज। मशरक़ वस्ती और खलीजी ममालिक के मसाइल ज़ेर बहस। बहरीन के बादशाह का गजा मनसूबे को हतमी अंजाम तक पहुँचाने पर जोर। कतर पर इसराइली जारहियत की शदीद मजम्मत। इलाकाई और आलमी चैलेंजेस से मिलजुल कर निपटने के आज़म का इजहार किया। मनामा आमद पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पुरतपाक इस्तकबाल। पहले कौमी टीम फिर लीग क्रिकेट। पीसीबी का खिलाड़ियों को वाज़ेह पैगाम। बिग बैश लीग खेलने वालों को श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में नाम आने पर लीग छोड़नी होगी। बिग बैश 14 दिसंबर से 28 जनवरी तक होगी। पाक श्रीलंका सीरीज 7 जनवरी से 11 जनवरी तक शेड्यूल। और साइम अयूब फिर T20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। मोहम्मद नवाज की 3 दर्जे तरक्की के बाद चौथी पोजीशन। T20 बॉलर्स में इब्रार अहमद का चौथा नंबर है। वनडे बैटर्स में बाबर आजम की छठी पोजीशन।